नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों, बहुत लंबे दिनों का इंतजार आपका समाप्त हो गया है। तो झारखंड पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली 2021 का ड्राफ्ट आपको मिल चुका है। तो ड्राफ्ट हमारे पास उपलब्ध हो गया है। आपको देखिए, इस ड्राफ्ट में हम सारी बातों की चर्चा करेंगे। समय अधिक जरूर लगेगा, लेकिन आप देखिए, आपके मन में जितने भी कंफ्यूजन होंगे वो दूर हो जाएगा। इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, जिसमें हम आपकी सारी चीज़ों को दिखाएंगे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कौन से शिक्षक बन सकते हैं, आप जो है कितने छुट्टियां ले सकते हैं, सारी बातों की चर्चा इसमें की गई है। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, जिसमें मुख्य मुख्य चीज़ों को हम यहाँ पर आपको दिखलाएंगे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर देखिए, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद नियमावली सेवा शर्त नियमावली 2021 संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ समग्र शिक्षा अंतर्गत झारखंड पारा शिक्षक सेवा शर्त 2021 कहलाएगी। देखिए यहाँ ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जो जरूरी चीज़ है उसी को हम आपको दिखलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा, जो मेन टॉपिक है उसको हम यहाँ पर टिक करेंगे, तो आप उसी को देखते चलेगा ना। तो 14 पेज की यह नियमावली बहुत ही बड़ी है, जिसको आप अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखिएगा, हम आपको मेन चीज़ ही दिखा रहे हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला चीज़ इसको आपको देखिए दोस्तों जानना जरूरी है। आकलन परीक्षा का मतलब क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ, आकलन परीक्षा से तात्पर्य है पारा शिक्षक हेतु मानदेय में बढ़ोतरी के लिए पारा शिक्षकों की अध्यापन क्षमता एवं योग्यता का आकलन परीक्षा होगा। यहाँ पर आकलन परीक्षा का मतलब है कि अगर आप आकलन परीक्षा देते हैं तो आपके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी और आपकी अध्यापन क्षमता और योग्यता का आकलन किया जा रहा है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। चलिए, और मेन पॉइंट इसी तरह से हम आपको दिखाएंगे। चलिए, 4 नंबर देखना बहुत ही जरूरी है आप सभी के लिए। प्रारंभिक पारा शिक्षकों की श्रेणी। प्रारंभिक पारा संविदा शिक्षक निम्नांकित 2 श्रेणी के होंगे। उच्च प्राथमिक पारा शिक्षक स्नातक कोटि कक्षा 6 से 8 और प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 6 हेतु कार्यरत पारा शिक्षक ये कहलाएंगे। प्राथमिक पारा शिक्षक आप यहाँ पर देखेंगे इंटरमीडिएट कोटि कक्षा 1 से 5 हेतु प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्यरत पारा शिक्षक। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पारा शिक्षक के लिए प्रशासनिक अनुशासनिक प्राधिकारी। इसको हम छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और इसका मुख्य पॉइंट को हम लेकर के आते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे मुख्य पॉइंट आप यहाँ पर 6 नंबर को देख लीजिएगा। 6 नंबर में देखिए लिख रहा है, पूर्व के परिपत्रों के द्वारा निर्धारित अर्हता के अनुरूप विधिवत रूप से चयनित अर्हताधारी शिक्षक जब तक सरकार द्वारा कोई अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है अथवा प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक पारा शिक्षक 60 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकेंगे। अब नए पारा शिक्षकों का चयन नहीं किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लिए दोस्तों, अब जो है किसी भी प्रकार के पारा शिक्षक का चयन नहीं किया जाएगा। जितनी भी चयन होना था वो सभी हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 60 वर्ष के लिए यहाँ पर एक रूल बन जा रहा है, आप 60 वर्ष तक सेवा दे सकेंगे। चलिए, अब अगला टॉपिक भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, पारा शिक्षकों के मानदेय की बढ़ोतरी हेतु प्रक्रिया। कैसे कैसे बढ़ोतरी होगा पारा शिक्षकों को, इसको आप लोग देख लीजिएगा, अच्छी तरह से आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको ले चलते हैं 7 नंबर कॉलम की ओर। आप सभी देखिएगा, पारा शिक्षक जो विधिवत चयनित है, पूर्व संविदा कार्यरत है, संविदा शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है, उन्हें निम्न अर्हता के अनुसार प्रावस्थित मानदेय दे होगा। पहला देखिएगा, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक इंटरमीडिएट प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा नहीं देने होंगे। इनके मानदेय में दिनांक 1/1/2022 के प्रभाव से 50% तक की वृद्धि की जाएगी। शेष प्रशिक्षित पारा शिक्षक जो जेटेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, उनके मानदेय में दिनांक 1/1/2022 के प्रभाव से 30% की वृद्धि की जाएगी। एवं आकलन परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो परीक्षा उत्तीर्ण की तिथि से मानदेय में अतिरिक्त 10% की वृद्धि बोनस के रूप में की जाएगी। तो देखिए, अब आपके लिए आकलन परीक्षा तो यहाँ एकदम महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि 10% कम नहीं होता है। यदि बढ़ोतरी 10% आकलन परीक्षा पास करने के बाद होती है तो यह बहुत बड़ी बढ़ोतरी, इसको कम नहीं कहा जा सकता है। तो आपके लिए आकलन परीक्षा अनिवार्य कर दिया गया है, जो यहाँ पर जेटेट पास नहीं है, और जो जेटेट पास कर जाएंगे उन्हें आकलन परीक्षा नहीं देना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
प्रशिक्षित स्नातक पारा शिक्षक तथा प्रशिक्षित इंटरमीडिएट पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा उत्तीर्णता हेतु 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। आकलन परीक्षा उत्तीर्ण होने पर परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि से उन्हें निर्धारित मानदेय वृद्धि प्रदान किया जाएगा। जिस दिन से आप आकलन परीक्षा पास करेंगे तो वो 10% आपका जो बोनस है उसी दिन से सत्यापित होने के बाद से मिलने लगेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। स्नातक अप्रशिक्षित एवं इंटरमीडिएट अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या 6701/2021 में पारित न्यायाधीश के फलाफल के आधार पर कोई भी निष्पादन लिया जा सकता है। देखिए बहुत बड़ी अपडेट है, जो अप्रशिक्षित है उनके लिए थोड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर एक निकल के आ रही है। तो आप इसको देखिएगा क्या कुछ कहा जा रहा है, फिर से एक बार देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। स्नातक अप्रशिक्षित एवं इंटरमीडिएट अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या 6701/2019 से पारित न्यायाधीश के फलस्वरूप कोई भी निर्णय लिया जा सकता है, यानी आपको हटाया भी जा सकता है, रखा भी जा सकता है। अभी अप्रशिक्षितों के लिए कोई यहाँ पर निर्णय नहीं लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। सभी विधिवत रूप से चयनित पारा शिक्षकों के मानदेय की वृद्धि उनके शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा सत्यापन के आधार पर प्रदान की जाएगी। यदि किसी पारा शिक्षक के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा सत्यापन के क्रम में वैध नहीं पाए जाते तो उन्हें दिए गए मानदेय की वसूली के साथ साथ उनके विरुद्ध यहाँ पर वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकेगी। तो ये भी बहुत बड़ी अपडेट है। तो देखिए यदि आप अभी तक आपके सर्टिफिकेट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो अभी तो आपकी कोई जांच नहीं है, लेकिन जब ये आकलन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या जेटेड पास के आधार पर जो अभी आपका 50% मानदेय वृद्धि किया जाएगा तो ये अभी आपका सर्टिफिकेट का जांच होगा और इसमें जो योग्य नहीं पाए जाएंगे उनका रिकवरी भी किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ आपके लिए है। आगे देखिएगा आकलन परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। ठीक है, आकलन परीक्षा का स्वरूप क्या होगा ये आप इसमें देख पाइएगा। तो देखते हैं आकलन परीक्षा का स्वरूप के संबंध में क्या कुछ निकल के आ रहा है। तो विधिवत रूप से चयनित प्रशिक्षित पारा शिक्षक जिन्होंने 3 वर्ष की सेवा संतोषपूर्ण कर ली है उन्हें आकलन परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। अब हम दोस्तों आपको बता दें कि जो 3 वर्ष लगातार सेवा कर चुके हैं वे आकलन परीक्षा दे सकेंगे और उन्हें आकलन परीक्षा देना भी है। ठीक है, अनिवार्य है। अगर आप नहीं देते हैं तो आपको मान लिया जाएगा, एक चांस आपका मान लिया जाएगा। दोबारा में नहीं दिए तो वो 2 चांस आपका मान लिया जाएगा, तिबारा में 3 चांस आपका मान लिया जाएगा, चाहे आप दे या नहीं दे। ठीक है, चलिए सभी कार्यरत प्रशिक्षित पारा शिक्षक जिनके शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापन वैध पाए जाएंगे वे आकलन परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। ठीक है, तो जिनका प्रमाण पत्र सही होगा वही आकलन परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। आकलन परीक्षा के आधार पर उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम अंक का निर्धारण होगा। देखिए आकलन परीक्षा में कितने अंक आप लाइएगा तो पास कर पाइएगा, इसका जानकारी आपको दिया गया है। सामान्य कोटि के पुरुष एवं महिला को 45% अंक लाने पर आकलन परीक्षा पास करेंगे। आरक्षित कोटि के पुरुष एवं महिला 40% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग लाएंगे तभी वे यहाँ पर आकलन परीक्षा पास कर पाएंगे। उपरोक्त निर्धारित अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा के आधार पर निर्धारित मानदेय वृद्धि दे नहीं होगा। यदि आप 45 से कम, जनरल 45 से कम अंक लाते हैं और यहाँ पर SC ST OBC 40 से कम अंक लाते हैं तो आपको आकलन परीक्षा के आधार पर जो मानदेय में बढ़ोतरी होगी 10%, उसके अधिकारी आप नहीं हो पाएंगे। अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा में शामिल होने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिए जाने के उपरांत विचार किया जाएगा। तो चलिए ये एक बात इसमें स्पष्ट हो गया कि जो पारा शिक्षक अब तक अप्रशिक्षित है, ट्रेंड नहीं हुए हैं, वे आकलन परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे या उनके संबंध में अलग से निर्णय लिया जाएगा। अभी यहाँ पर स्पष्ट है कि वे एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, चलिए आकलन परीक्षा का आयोजन विभाग द्वारा निर्धारित समय अनुसार झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर आकलन परीक्षा जो है वो आपका जैक के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, 3 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली निश्चित रूप से आकलन परीक्षा में बैठना होगा, उन्हें अन्यथा इस अवसर का उपभोग कर लिया माना जाएगा, तदनुसार आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। चलिए आगे और लेटेस्ट देखते चलिएगा। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को ही हम आपको बीच लेके आ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन सारी बातों का आप एक बार देख लीजिएगा तो फिर किसी तरह का आपको कमेंट करने का जरूरी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देख लीजिएगा यहाँ पे
अब प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा उत्तीर्णता हेतु अधिकतम 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। आकलन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पारा शिक्षकों को निर्धारित मानदेय वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाएगा। वैसे प्रशिक्षित पारा शिक्षक जो 3 अवसर का उपभोग करने के बाद भी आकलन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकेंगे तो उनके मानदेय में केवल 30% की ही वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी आपके मन में डाउट बन रहा था, आज तक बहुत ही पेपरबाजी हुई थी कि 3 बार जो आकलन परीक्षा पास नहीं करेंगे उन्हें हटा दिया जाएगा, लेकिन ये अब कन्फर्म हो गई कि उन्हें हटाया नहीं जाएगा, उन्हें रखा जाएगा और उन्हें जो है 10% जो अतिरिक्त बोनस मिलता है वे नहीं मिलेंगे। चलिए ठीक है, आगे देखा जाएगा। आकलन परीक्षा किस प्रकार का होगा इसका हम चर्चा करेंगे। ठीक है, किस प्रकार के आकलन परीक्षा के प्रश्न होंगे आइए देख लिया जाए इसको भी। ठीक है आकलन परीक्षा बहुबकलीय प्रश्न आधारित होंगे। 70% प्रश्न पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे, 20% प्रश्न शिक्षण कौशल और 10% प्रश्न जो है मानसिक एवं तार्किक क्षमता, जिसको हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं रीजनिंग के टाइप के प्रश्न होंगे। ठीक है, प्रश्नों के कठिनाइयों का स्तर इंटरमीडिएट संविदा आधारित प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए माध्यमिक स्तर तथा स्नातक प्रशिक्षित संविदा शिक्षकों के लिए इंटरमीडिएट स्तर का होगा। तो चलिए 10th और इंटर स्तर का यहाँ पर आपका होगा परीक्षा। ठीक है, आकलन परीक्षा का 2 स्तर होगा, यथा प्राथमिक विद्यालय स्तर वर्ग 1 से 5 व उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर वर्ग 6 से 8। आकलन परीक्षा तो पाठ्यक्रम परीक्षा शुल्क एवं परीक्षा के संबंधित दिशा निर्देश झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा अलग से निर्देश किया जाएगा। तो देखिए फी कितनी ली जाएगी ये जैक निर्धारित करेगा, क्योंकि जैक को ही आकलन परीक्षा लेने का जिम्मा दिया गया है। देखिए पारा शिक्षकों की श्रेणी का यहाँ पर दिया गया है, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, इसको आप देख लेंगे, ये उतना नहीं है। चलिए अगला देखते हैं क्या कुछ आपके लिए निकल के आ रहा है। देखिए यहां पर कहा जा रहा है, देखिएगा, शिक्षक पात्रता परीक्षा अथवा आकलन परीक्षा उत्तीर्णता के आधार पर उपरोक्त कंडिका 7(1)(2) के अनुसार मानदेय वृद्धि किया जाएगा। प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संतोषप्रद सेवा से सत्यापन होने की स्थिति में 3% प्रतिवर्ष की दर से मानदेय वृद्धि अनुमान्य होगी। देखिए एक बड़ी चीज, ये बड़ी चीज निकल के आ रहे हैं 3%। जैसे आपका जब सेवा शर्त यहाँ पर जो सत्यापन हो जाएगा, जब आपकी सर्विस जो है यहाँ पर सत्यापित हो जाएगी तो आपको हर एक वर्ष 3% प्रति वर्ष की दर से मानसिक वृद्धि अनुमान्य होगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, जब आपकी सेवा संपुष्टि हो जाएगी, जब आप यहाँ पर आकलन परीक्षा पास करके जब शिक्षक हो जाएंगे, आपकी सेवा पूरी हो जाएगी, सेवा संपुष्टि होती है, तो उसके बाद की स्थिति में सत्यापन होने की स्थिति में 3% प्रति वर्ष की दर से मानदेय वृद्धि अनुमान्य होगा। मानदेय के भुगतान में व्यय होने राशि की व्यवस्था समग्र शिक्षा के तहत केंद्रांश एवं राजस्थान के रूप में पारा शिक्षक को प्राप्त राशि उससे अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की जाएगी। सभी कोटि के कार्यरत पारा शिक्षक में निहित प्रावधान के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत अनुमान्य सुविधाओं से आच्छादित किया जाएगा, जिसके लिए नियोक्ता का अंशदान मानदेय में ही सम्मिलित कर उपलब्ध राशि में सम्मिलित रहेगी। इसी राशि से कर्मचारी नियोक्ता अंशदान का वहन किया जाएगा, जबकि कर्मचारी अंशदान की राशि संबंधित कर्मी के मानदेय में कटौती कर समझ प्राधिकार के तहत माह में जमा किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला आ रहा है, देखिएगा, पारा शिक्षक अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकेंगे। ठीक है, पारा शिक्षकों के अवधि में आचरण संहिता का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में नैसर्गिक कार्रवाई की जाएगी। इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला आप देखेंगे इसमें, तो आगे आपका आ रहा है प्रमाण पत्रों की वैधता की जांच। प्रमाण पत्र की वैधता की जांच, यहाँ पर देखिए, उपरोक्त वर्णित स्नातक कोटि वर्ग 6 से 8 और इंटरमीडिएट कोटि 1 से 5 के पारा शिक्षक शैक्षणिक प्रशैक्षणिक तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जांच हेतु संबंधित प्रखंड शिक्षा समिति एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सदस्य सचिव सक्षम प्राधिकार होंगे तथा इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करने की जवाबदेही संबंध जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक सह अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को होगी। संबंधित पारा शिक्षक उपरोक्त वर्णित सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जांच हेतु अभिप्रमाणित प्रति आवश्यक शुल्क सहित 15 दिनों के अंदर जिला शिक्षा अधीक्षक सह अपर कार्यक्रम पदाधिकारी से संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी सभी कागजात प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर संबंधित बोर्ड संस्थान की जांच हेतु प्रेषित करेंगे। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार के सचिव द्वारा संबंधित सक्षम स्थिति की जांच करा ले। संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सदस्य प्रखंड शिक्षा समिति एवं संबंधित जिले के
जिला शिक्षा अधीक्षक सह अपर जिला कार्यक्रम सामूहिक जिम्मेवारी होगी। अब देखिएगा यहाँ पर आचरण संहिता, तो आपने देखा है यहाँ पर 15 दिनों के अंदर जो है आपको संबंधित बोर्ड सत्यापन सभी सर्टिफिकेट की जांच करवानी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। यहाँ पर आप आ जाएंगे, आगे देखते हैं और क्या कुछ आप लोग का। अब चलिए अवकाश की तालिका देख लीजिएगा कि आप लोगों के लिए क्या अवकाश का व्यवस्था किया है। पारा शिक्षकों को निम्न अवकाश दे होंगे। आकस्मिक अवकाश, एक कैलेंडर वर्ष में 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश दे होगा। यह अवकाश एक साथ 10 दिनों से अधिक के लिए दे नहीं होगा, यानी एक साथ आप 10 दिनों से ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, अब देखिए विशेष अवकाश, महिला पारा शिक्षकों को प्रत्येक माह में एक साथ 2 दिनों के लिए विशेषावकाश से अनुमान होगा। चलिए महिलाओं को विशेषावकाश का भी यहाँ पर लाभ दिया गया है। अगला है मातृत्व अवकाश, महिला पारा शिक्षकों को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दे होगा। अगला है पितृत्व अवकाश, पुरुष पारा शिक्षकों को 15 दिनों के पितृत्व अवकाश के हकदार होंगे। पितृत्व अवकाश का लाभ प्राप्त पहले संतान के लिए दे होगा। अगला देखिएगा असाधारण अवकाश है और अवकाश की स्वीकृति है। तो देखिए मुख्य अवकाश भी आपको यहाँ पर घोषणा कर दिया गया है। अब आगे आप देखेंगे यहाँ पर आगे अब देखते हैं तो विशेष देखिए अब आपका यहाँ पर नहीं है। एक चीज और है, शिकायत एवं अपील है। पारा शिक्षक सेवा शर्त में प्रावधान के अंतर्गत पारा शिक्षक की सेवा शर्त आदि जुड़े से मामले पर अपील सुनकर निश्चय करने की शक्ति निम्नवत होगी। कौन आपका अपील को सुनेंगे, उनकी बातों को यहाँ पर जानकारी दी गई है। इस तरह से अब ये लास्ट पेज हो जाता है। आप देखेंगे पूर्व में निर्गत मानव संसाधन विकास की अधिसूचना संख्या 1/2007 दिनांक 21/8/2008 को निरस्त समझा जाएगा, जो बंधु तिर्की के समय का था। अब देखिएगा राज्य परियोजना निदेशक की तरफ से यह जारी किया गया है। तो हमने देखिए यहाँ पर पूरी नियमावली जो आपकी आई है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंस था, हमने बता दिया है। अब इसके बाद देखिए इस पूरी नियमावली को भी नहीं समझ में आएगा तो इसका छोटा छोटा, जैसे अवकाश का मैं एक अलग वीडियो बना देता हूँ, आपका यहाँ पर जो है कि क्वालिफिकेशन का अलग वीडियो बना देता हूँ। तो इस तरह से छोटा छोटा वीडियो मैं आपको बना दूंगा। आप सभी अगर कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर इसका छोटा छोटा वीडियो लाइए, तो मैं जरूर आपके लिए लेकर के आऊंगा, क्योंकि यह नियमावली आपकी लागू होनी है, आपका आकलन परीक्षा होना है। तो आप आकलन परीक्षा की तैयारी भी इस चैनल पर कर सकते हैं। और अब से यहाँ पर मैं छोटे छोटे टॉपिक के रूप में आपका डेली जो है यहाँ पर आकलन परीक्षा से संबंधित प्रश्न जो है एनसीईआरटी बुक्स का लेकर के आऊंगा। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसमें आप तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ड्राफ्ट की समाप्ति होती है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।